नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आज मैं आपको प्रेमचंद जी की लिखी हुई ईदगाह नाम की कहानी सुनाता हूँ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। आज कितना सुंदर और सुहावना प्रभात है। पेड़ों पर एक नई हरियाली है, फसलों में अजीब रौनक है, आसमान में अद्भुत लालिमा है। और आज का सूर्य तो देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल और कितना चमकीला है। ऐसा लग रहा है मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सारे गांव में हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, वह अपने पड़ोसी के घर सुई धागा लेने दौड़ा चला जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने और पॉलिश का इंतजाम किया जा रहा है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होते होंगे, बच्चों के लिए तो बस ईद ही ईद है। वह रोज रटते थे कि ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। आज ईद आ रही है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें घर गृहस्थी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि घर में सेवई बनाने के लिए शक्कर और दूध है कि नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि उनके अब्बा जान क्यों हड़बड़ाहट में चौधरी कायम अली के घर पर दौड़े जा रहे हैं। आज अगर चौधरी आंखें फेर लें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो तो बस ईदगाह जाएंगे और मेला देखेंगे। उनकी जेब में कुबेर का धन भरा पड़ा है। महमूद अपने पैसे गिनता है। 1, 2, 10, 12, पूरे 12 पैसे उसकी जेब में हैं। बार बार गिनता है और सहेज के रख लेता है। मोहसिन की जेब में 15 पैसे हैं। मोहसिन भी पैसों को गिनता है और अपनी जेब में सहेज कर रख लेता है। सबसे ज़्यादा खुश है तो हामिद। हामिद कोई 4-5 साल का दुबला पतला गरीब सूरत लड़का है। उसके माँ बाप दोनों पिछले वर्ष इस संसार से सिधार गए। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और बहुत खुश रहता है। खुश इसलिए रहता है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और ढेर सारी पैसों की थैलियां लेकर आएंगे। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गई हैं, वहाँ से वह खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आएंगी। जब अम्मी और अब्बू दोनों लौट कर आएंगे तो हामिद के पास टोकरी भर भर कर खिलौने और मिठाइयाँ होंगी, ढेर सारे पैसे होंगे। तब वो देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इतने पैसे, इतने खिलौने कहाँ से निकालेंगे। बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। वो सोच रही है कि क्या ईद को आज ही आना था। उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं है। वो सोचती है कि अगर आज उसका बेटा आबिद होता तो उसे इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। सारे बच्चे, बूढ़े जवान सब लोग मेला जा रहे हैं। हामिद भी मेला जाने के लिए मचल रहा है। हामिद के पैर में जूते नहीं हैं, सिर पर फटी पुरानी टोपी है, उसके भी गोटे काले पड़ चुके हैं। नन्ही जान 3 कोस का रास्ता अकेले कैसे जाएगा। सारे बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ जा रहे हैं। हामिद के पैर में छाले पड़ जाएंगे। अगर मैं जाती तो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में उठा लेती, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। हामिद के लिए सेवैयाँ कौन बनाएगा, और सेवैयों के लिए कोई पैसे तो रखे हैं नहीं, उसके लिए भी हिसाब लगाना पड़ेगा। उसने अपनी पड़ोसन के कपड़े सिले थे तो 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 अन्नी को वो अमीना ईमान की तरह सहेजती चली आ रही है, लेकिन उसमें से तमाम पैसे खर्च हो गए। अब उसके पास सिर्फ 8 पैसे बचे हैं। वो सोचती है कि 3 पैसे हामिद को दे देगी और 5 पैसे खुद रख लेगी। साल भर का त्योहार है। खुदा बच्चे को सलामत रखे। वो दिन भी गुजर गए, ये दिन भी गुजर जाएंगे। हामिद मारे खुशी के दौड़ता हुआ आता है और अपनी दादी से कहता है कि अम्मी, तुम चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला निकल पड़ा है। बूढ़े बच्चे जवान सब लोग मेला जा रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। कुछ दूर दौड़ते हैं, कुछ दूर वैसे ही चलते हैं और घनी पेड़ों की छाया में खड़े होकर आराम करते हैं। फिर सोचते हैं कि पहले पीछे वाले आ जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर ही चले थे कि शहर की सीमा आ गई। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे हैं जिसमें आम और लीचियां लगी हुई हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी चार दीवारी है। बच्चे शरारती हैं। उन्होंने ढेला उठाकर आम के पेड़ों पर मारा है। अंदर से माली गालियां देता हुआ दौड़ता है। सारे बच्चे भाग जाते हैं और कहते हैं मालिक को कैसा उल्लू बना दिया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। ये अदालत है, ये क्लब घर है, ये कॉलेज है।
क्लब घर में साहब और बड़ी बड़ी मेमें खेला करती हैं, सारे खेल खेलती हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, ये पुलिस लाइन है। बच्चे कहते हैं इसमें सिपाही रहते हैं और 24 घंटे पहरा देते हैं जिससे किसी के घर चोरियां ना हो। मोहसिन प्रतिवाद करता है, अरे जनाब, चोरी यही लोग कराते हैं। मेरे मामू भी सिपाही हैं, जितना महीने में पैसा पाते हैं उससे ज़्यादा घर भेजते हैं। मैंने पूछा तो हंसकर बोले, बेटा अल्लाह देता है। अगर हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों के वारे न्यारे कर लें, लेकिन हम उतना ही लेते हैं जितने से हमारा काम भी चल जाए और हमारी नौकरी भी चलती रहे। मोहसिन आगे कहता है, लेकिन साहब, हराम का माल तो हराम में ही जाता है। पिछले साल मेरे मामू के घर में आग लग गई, सारा सामान जल गया, एक बर्तन तक न बचा था। कई दिन उन्हें पेड़ के नीचे सोना पड़ा था। बच्चे थोड़ा और आगे बढ़ गए। शहर दिख गया, मेला भी दिख रहा है, मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चों ने पहली बार इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ देखी हैं। वो कह रहे हैं, इतनी मिठाइयाँ खरीदेगा कौन? मोहसिन कहता है, अरे जनाब, जो बिकेगी सो बिकेगी, नहीं तो रात में जिन्नात आते हैं, जिन्नात, और वो सारी मिठाई ले जाते हैं और सचमुच के पैसे दुकानदारों को दे जाते हैं। हामिद कहता है, जिन्नात क्या होता है? मोहसिन कहता, लो, इसे जिन्नात का ही पता नहीं। जिन्नात बहुत बड़ा होता है, उसका सिर आसमान के बराबर होता है। अगर वो चाहे तो पूरे आसमान में फैल जाए और अगर वो चाहे तो लोटे में घुस जाए। बच्चों की कल्पना राई का पहाड़ बना देती है। तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए खुशी से बच्चे दौड़ते हुए मेले में पहुंच जाते हैं। बच्चे मेले में पहुंचते हैं, उन्हें ईदगाह दिखाई पड़ती है। खूब लंबी चौड़ी फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, ऊपर इमली के घने पत्तों की छाया है। इस समय नमाज चल रही है। थोड़ी देर बाद नमाज खत्म होती है। सब लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। सामने झूला है, 1 पैसा देकर झूले का आनंद लिया जा सकता है। उसके सामने चरखी है जिस पर लकड़ी के हाथी, ऊंट और घोड़े बने हुए हैं। 1 पैसा दो और 25 चक्करों का मजा लो। सारे बच्चे झूले और चरखी पर बैठ रहे हैं, हाथी, ऊंट और घोड़ों पर बैठकर मजा ले रहे हैं। लेकिन नन्हा हामिद दूर खड़ा है, उसके पास कुल 3 पैसे हैं। वह 1 पैसा इसमें से सिर्फ झूलों के लिए खर्च नहीं कर सकता। झूलों के बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। मिठाइयों की दुकानें हैं, कोई रेवड़ी लेता है, कोई गुलाब जामुन लेता है, कोई हलवा लेता है। सब मजे से खा रहे हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा है, सबको देख रहा है। मोहसिन कहता है कि हामिद आजा आजा, ले रेवड़ी ले ले, देख कितनी खुशबूदार है। हामिद आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता है तो मोहसिन उस रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है और हामिद को चिढ़ाता है। हामिद खिसिया कर पीछे हट जाता है और मिठाइयों की बुराई करता है। वो कहता है, मिठाइयाँ कौन सी अच्छी हैं? किताब में कितनी बुराइयाँ लिखी हैं। खाओ तो फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं, जीभ चटोरी हो जाती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। बच्चे अब खिलौनों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। एक से एक खिलौने, ऐसा लग रहा है मानो बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, ऐसा लग रहा है मानो अभी कवायद के चला आ रहा है। मोहसिन ने भिश्ती लिया है, भिश्ती, कंधे पर पानी का घड़ा और मुस्कुराता हुआ चेहरा, मानो कोई गीत गा रहा है। नूरे को वकील पसंद आया, काली कोट, सफेद अचकन, हाथ में घड़ी, गले में सुनहरी जंजीर और बगल में कानून की पोथी। ऐसा लग रहा है मानो वकील साहब अभी अभी अदालत से जिरह करके चले आ रहे हैं। सम्मी ने धोबिन ली है, कपड़ा धोने वाली धोबिन। सारे बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। इसके बाद लोहे और बर्तनों की दुकानें थीं। बच्चों को इन दुकानों से कोई आकर्षण नहीं था। वह आगे बढ़ गए और शरबत की दुकान पर खड़े होकर शरबत पी रहे हैं। नन्हा हामिद लोहे की दुकान को देखकर ठहर जाता है। उसे लोहे की दुकान में तार पर चिमटे टंगे हुए नजर आ रहे हैं, वह चिमटे जिनसे तवे पर रोटियां उल्टी जाती हैं। वो सोचता है कि अगर मैं एक चिमटा ले लूं तो मेरी बूढ़ी दादी जब तवे पर रोटियां बनाती है तो उसकी उंगलियां तवे से जल जाया करती हैं। अगर मैं चिमटा ले लूं तो उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। और खिलौनों का क्या, एक बार गिर पड़े टूट गए। मिठाइयाँ भी कोई खाने की चीज हैं। मैं चिमटा लेता हूँ। हामिद दुकानदार से पूछता है, ये चिमटा कितने का है?
दुकानदार ने देखा एक दुबला पतला बालक छोटा सा, इसके साथ कोई आदमी नहीं, तो उसने कहा कि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है जी, आगे बढ़ो। हामिद ने कहा चिमटा बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार ने कहा जी बिल्कुल बिकाऊ है, 6 पैसे का है, 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया, उसकी जेब में कुल 3 पैसे हैं, वो 6 पैसे का चिमटा कैसे ले? फिर उसने सोच विचार कर पूरी शक्ति, पूरी हिम्मत, पूरा साहस बटोर कर दुकानदार से कहता है कि 3 पैसे में दोगे? यह कहकर तेजी से आगे बढ़ जाता है कि कहीं दुकानदार घोड़क ना दे। लेकिन दुकानदार अच्छा था, उसने घुड़का नहीं और हामिद को बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटे को बड़ी शान के साथ अपने कंधे पर रखा और अकड़ता हुआ अपने साथियों के बीच में आ गया। मोहसिन ने देखा कि हामिद चिमटा लेकर आ रहा है, तो पूछा कि ये चिमटा क्या करेगा रे पगले? हामिद ने अकड़ते हुए चिमटा जमीन पर गिरा दिया। कहा तुम अपने भिश्ती को जमीन पर गिरा के दिखाओ, अगर बच्चों की हड्डी पसली एक ना हो जाए तो कहना। महमूद कहता है लेकिन चिमटा कोई खिलौना तो नहीं है। हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पे रख लो तो बंदूक, हाथ में रख लो तो चिमटा, मैं इससे मंजीरे का भी काम ले सकता हूं। घर में तवे से रोटियां बनेंगी, कोई आग मांगने आ जाए तो चूल्हे से आग निकाल के दे दो। सबसे अच्छा खिलौना तो यही है। और तुम लोगों का खिलौना कोई खिलौना है? एक बार जमीन पे गिर पड़े, टूट फूट गया, जरा सा पानी पड़ गया, सारे रंग धुल जाएंगे। और मेरा चिमटा, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे गीली जमीन हो, चाहे पथरीली जमीन हो, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये रुस्तमे हिंद है, रुस्तमे हिंद। शम्मी बोला लेकिन तुम्हारे चिमटे के मुंह तो आग में जला करेंगे। हामिद बोला अरे जनाब, जो बहादुर होते हैं वही आग में कूदते हैं। अब अगर शेर आ जाए तो तुम्हारा सिपाही, तुम्हारा वकील, तुम्हारा भिश्ती, तुम्हारी धोबिन सब घर में घुस जाएंगे। और मेरा चिमटा बहादुर है, रुस्तमे हिंद है, ये शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब बच्चों के बीच में चिमटे का सिक्का चल गया था। बच्चे सोच रहे हैं कि हामिद बड़ा बदमाश है, इसीलिए इसने अपने सारे पैसे सहेज कर रखे थे। अब हम लोगों के सारे पैसे खर्च हो गए, मेले से भी दूर चले आए, अब्बा जान दोबारा पैसे देंगे नहीं, अब हम लोग चिमटा लें तो कैसे लें? अब संधि की शर्तें तय होने लगी। फिर हुआ क्या कि हामिद का चिमटा सारे बच्चों के पास बारी बारी से गया और सारे बच्चों के खिलौने हामिद के पास आए। हामिद सारे खिलौनों से खेला और सबकी तारीफ की। अब 11 बज रहे हैं, धूप तेज हो गई है, सारे मेले वाले गांव लौट रहे हैं। गांव में एक बार फिर हलचल बढ़ गई। जैसे ही लोग अपने घर में पहुंचे कि मोहसिन की छोटी बहन दौड़ी और मोहसिन के हाथ से भिश्ती छीन लिया। मारे खुशी की जो उछली तो मियाँ भिश्ती जमीन पर गिर पड़े और सुरलोक से धारे। और नूरे के वकील साहब, उनका अंत कुछ उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल हुआ। हुआ क्या कि वकील साहब हैं, वो जमीन पर तो बैठ नहीं सकते, उनके लिए दीवार में 2 केलियां गाड़ी गई। केलियों पर लकड़ी का पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया और उस कालीन के ऊपर वकील साहब राजा भोज की भांति विराजे। अब कानून की गर्मी कहीं दिमाग में न चढ़ जाए, यह सोचकर नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। पता नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब जमीन पर आ गिरे और माटी का चोला माटी में मिल गया। अब महमूद के सिपाही को गांव में पहरा देने का चार्ज मिला। महमूद के दोनों छोटे भाइयों ने एक टोकरी ली, टोकरी में फटे पुराने चीथड़े बिछाए और सिपाही साहब को आराम से लिटाया। टोकरी को सिर पर रख लिया और सोते रहो जागते रहो की आवाज लगाते हुए मोहल्ले में घूमने लगे। अचानक ठोकर लगी, टोकरी हाथ से छूट गई, जमीन पर गिर पड़ी और सिपाही साहब की दोनों टांगें टूट गईं। और सम्मी की धोबिन का भी थोड़ी देर में अंत हो गया। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। जैसे ही बूढ़ी अमीना ने हामिद की आवाज सुनी, वह घर से दौड़ी और हामिद को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखा तो उसने चौंक कर पूछा कि ये चिमटा कहाँ था? हामिद बोला, मैं इसे मेले से मोल लाया हूं। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने सिर पीट लिया, कितना नासमझ लड़का है, इसके पास कुल 3 ही पैसे थे,
ना कुछ खाया ना पिया। 3 कोस दूर मेले में गया, इसे मेले में और कोई चीज ना मिली। मिला तो चिमटा, लोहे का चिमटा उठा लाया, ना काम का ना काज का। अमीना झल्ला उठी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि अम्मी, तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाते समय तवे से जल जाया करती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। यह बात सुनते ही बूढ़ी अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। वो सोचने लगी कि इसके पास कुल 3 ही पैसे थे, लड़कों के साथ गया था, सारे बच्चों ने झूला झूला होगा, मिठाई खाई होगी, खिलौने खरीदे होंगे। सबको मिठाई खाते और खिलौने खरीदते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। कितना विवेक और कितना सब्र है मेरे बच्चे में। बूढ़ी अमीना गदगद हो उठी। उसने हामिद को अपने कलेजे से लगा लिया। अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की मोटी मोटी बूंदें उसके सिर पर गिराती जाती थी।